हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको हम हिंदी अनिवार्य क्लास 10 लेसन नंबर 2 जिसका नाम है लक्ष्मण परशुराम संवाद की अर्थ और व्याख्या करा रहे हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस ये हमारी धार्मिक पुस्तक है, उससे लिया गया है। और इसी पुस्तक में कांड हैं जिन्हें कहते हैं अध्याय। 8 अध्याय हैं, उनमें से जो अपना बाल कांड है, बाल कांड से ये पूरा लेसन आपका लिया गया है। पुस्तक का नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस में है एक बाल कांड, और बाल कांड में से कुछ अंश इसका शीर्षक है लक्ष्मण परशुराम संवाद से ये लिए गया है। महाकवि तुलसीदास इसके रचनाकार हैं। महाकवि तुलसीदास का परिचय आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ। महाकवि तुलसीदास का जन्म राजापुर गांव में हुआ था। इसके पिता का नाम था आत्माराम और माता का नाम था हुलसी। जब तुलसीदास जी पैदा हुए थे उस समय अभुक्त मूल नक्षत्र चल रहा था। ये नक्षत्र चल रहा था उस समय। इस नक्षत्र की विशेषता है, इस नक्षत्र में पैदा होने वाला बालक माता और पिता दोनों के लिए घातक होता है। एक तो ये बात थी नक्षत्र में पैदा होना। दूसरी बात, तुलसीदास के जन्म के वक्त उसके मुंह में दांत भी आए थे। तो माता और पिता दोनों डर गए कि ये कैसा अद्भुत बालक है, कैसे विचित्र बालक है। इन्होंने क्या किया, इसको बचपन में ही त्याग दिया तुलसीदास जी को। तो तुलसीदास जी को बचपन में त्याग दिया गया। और मुनिया नामक एक दासी थी, मुनिया, इसने इस तुलसीदास जी का लालन पालन किया था। इसके बाद नरहरि दास के संपर्क में आए। ये उस समय के प्रसिद्ध संत थे। उस समय इनकी बहुत ही वैल्यू थी, भगवान की भक्ति करते थे और भगवान राम के बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते थे, सुनाते रहते थे रामायण के मानो। तो तुलसीदास इस संपर्क में आए। तो नरहरि दास बाबा थे, ये इस बच्चे से बड़े प्रभावित हुए थे तुलसीदास से। तुलसी की वाणी बहुत बढ़िया थी, प्यारा बोलते थे। तो नरहरि दास ने ही इनको शिक्षा दी और शिक्षा के साथ में दीक्षा भी दी। कुल मिलाकर के विद्या अध्ययन करना नरहरि दास से ही सीखा था इसने, तुलसीदास ने। लालन पालन मुनिया ने किया था। इसके बाद में मुनिया से तो अलग हो गए, यहीं रहना शुरू कर दिया था। नरहरि दास बाबा इनको राम कथा सुनाते थे। राम कथा सुनाने के बाद तुलसीदास जी उसको अपनी मधुर वाणी में गाते थे। इसको इतना दिव्य ज्ञान हो गया था गुरु जी की कृपा से कि इन्होंने खुद ने ही रामचरितमानस की रचना कर डाली। लेकिन वैसे नहीं की थी, इन्होंने भगवान राम के विषय में नरहरि दास से पहले बहुत पढ़ लिया था। अनेक ग्रंथ पढ़े, उनका निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष निकाल करके रामचरितमानस की रचना कर दी। आज वो दुनिया की बहुत ही अच्छी पुस्तक मानी जाती है। इसके अलावा भी रामचरितमानस के अलावा भी तुलसीदास ने और ग्रंथ रचना की थी। लेकिन सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जिनके नाम पर तुलसीदास जी अमर हो गए वो थी रामचरितमानस। और उसी रामचरितमानस से बाल कांड से कुछ अंश आपके सिलेबस में दिया गया है। ये उस समय का प्रसंग है जब भगवान राम लक्ष्मण दोनों गुरु विश्वामित्र के साथ, विश्वामित्र गुरु थे भगवान राम लक्ष्मण के, इसके साथ विद्या अध्ययन, शस्त्र अध्ययन, शस्त्रास्त्र सीख रहे थे।
उसी समय क्या होता है कि जनक में, वो जनकपुरी में महाराज जनक ने एक स्वयंवर रच डाला। स्वयंवर क्या था कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का स्वयंवर होगा, अर्थात सीता के साथ उसका विवाह हो जाएगा। उस समय जनकपुरी में पृथ्वी लोक के सभी राजा महाराज आए थे, बड़े बड़े दिग्गज जिन्हें बहुत बल था। उस समय रावण भी उपस्थित था, लेकिन विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण को सीता स्वयंवर दिखाने ले गए थे, केवल दिखाने ले गए थे, लेकिन वहाँ पर अलग ही घटना घट गई। क्योंकि उस धनुष को जितने भी उस समय राजा आए थे उनमें से कोई भी भंग नहीं कर सका, अर्थात तोड़ नहीं सका। तब राजा जनक बड़े विचलित हुए और ये कहा था क्या पृथ्वी पर कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वीर नहीं है? ये बात राम लक्ष्मण छीने लगी। तो गुरु जी की आज्ञा पा करके उन्होंने क्या किया, शिव के धनुष को तोड़ दिया। जैसे शिव जी का धनुष टूटा, उसकी भयंकर आवाज़ हुई थी ब्रह्मांड में, और आवाज़ सुनी थी कौन ने? परशुराम जी ने। ये परशुराम जी ऋषि थे, लेकिन उस जमाने के सबसे भयंकर अत्याधिक क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति थे। इनसे सभी राजा महाराज डरते थे इनके क्रोध से। क्यों डरते क्यों थे? क्रोधी थे और वीर भी थे। जैसे धनुष टूटा, आवाज़ हुई तो परशुराम जी उस राज दरबार में आ गए जहाँ पर सभी राजा विराजमान हैं। इस परशुराम जी को देख करके सभी राजा महाराजा बिल्कुल नीचे को गर्दन कर ले, डर गए। ठीक है, राम और लक्ष्मण नहीं डरे, क्योंकि राम लक्ष्मण को जानते थे ये कौन है। आते ही धनुष को टूटा देख करके बड़े क्रोधित हुए, और क्रोधित होकर के गुस्सा भी की होगी, और गुस्सा में उन्होंने क्या कहा था, जो उन्होंने कुछ कहा था वो हमारे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ और महाकवि तुलसीदास जी ने अपनी चौपाइयों में व्यक्त कर दिया है। जितने मैंने ये निशान लगाए, देखिए नंबर 1, 2, 3 और 4, ये सभी चौपाई छंद है। ये सभी चौपाई कहलाती हैं। और इस पूरे जो अंश है इसकी भाषा अवधि है। चौपाई छंद है, भाषा अवधि है। और संवाद किस किस में चल रहा है? लक्ष्मण परशुराम में चल रहा है, और कुछ समय के लिए भगवान राम से संवाद होता है। तो प्रारंभ की 2 लाइन में भगवान राम में और परशुराम संवाद है। तो प्रसंग पर लौटते हैं। जैसे परशुराम जी आए, गुस्सा में लाल थे, देख कर राजा महाराजा डर गए। तब परशुराम जी ने कहा था, इस शिव के धनुष को किसने तोड़ा है? बहुत तेज आवाज़ में कहा था। डर गए। तब भगवान राम खड़े होते हैं। उन्होंने बड़े मधुर स्वभाव में क्या कहा था, सुनिए। लिखा महाकवि ने, नाथ संबुधन भंजन हारा, हो ही कोई एक दास तुम्हारा। कहे नाथ, कहे स्वामी। ये नाथ शब्द आया है परशुराम जी के लिए। कहे नाथ या हे स्वामी, शंभुधन, शंभु शिव शंकर, धनुमा धनुष, इस शिव शंकर के धनुष को भंजन निहारा, अर्थात तोड़ने वाला। दोबारा देखें, नाथ संबुधन भंजन हारा, कहे नाथ। कभी कहते हैं तुलसीदास, भगवान राम ने कहा कि हे नाथ, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला हो ही केऊ एक दास तुम्हारा, आपका कोई ना कोई दास है, अर्थात सेवक है। भगवान राम ने बड़ी विनयपूर्ण भाषा में कहा था कि हे स्वामी जी, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला कहीं ना कहीं आपका कोई एक सेवक है, आपका एक कोई दास है, आपकी सेवा करने वाला है। दूसरी लाइन, आयसु कहा कहिए किन मोही। भगवान राम ने कहा कि हे महाराज, हे स्वामी जी, आयसु कहा कहिए किन मोही, मुझे क्या आदेश है, आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे उसको कहिए। इन बातों को सुन करके मुनिवर को गुस्सा आ गई। सुन ऋषाय बोले मुनि को ही। मुनि कौन से? परशुराम जी। भगवान राम की वचनों को सुन करके परशुराम जी अत्याधिक क्रोध में बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं सुनिए। देखो यहाँ तक समझ आ गया होगा कि भगवान राम ने कहा था कि हे स्वामी, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक है? बताइए सेवक को क्या आज्ञा है?
इस बात को सुन करके मुनिवर गुस्सा आ जाती है और क्रोध में बोलते हैं। और बोलते क्या, सुनिए, सेवक जो सु करे सेवकाई, कि सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरे करनी करी करे लड़ाई, वो कभी भी दुश्मन जैसा कार्य करके लड़ाई झगड़े का काम नहीं करता है। परशुराम ने कहा था कि राम कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, सेवक कभी भी दुश्मन जैसा कार्य करके कभी झगड़े का काम नहीं करता है। तो यहाँ तक बात परशुराम की भी ठीक है कि परशुराम धनुष टूटा था, धनुष टूट गया, भगवान राम कह रहे हैं कि ये आपका धनुष कोई आपके सेवक नहीं तोड़ा है। तो गुस्सा आ गई, क्या कहा कि सेवक तो होता है जो सेवा करता है। धनुष को तोड़ करके उसने क्या किया, अरी करनी, अरी कहते हैं दुश्मन को, कि दुश्मन जैसा कार्य करके उसने तो झगड़े का लड़ाई का काम किया है। सुनो राम जे ही शिव धन तोड़ा, कि सुनिए राम कि जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है, कोई भी हो, सहस्र बाहु समसो रिप मोरा, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, रिपु दुश्मन, कि जिसने धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु राजा के समान मेरा दुश्मन है, मेरा शत्रु है। अंतर कथा यहाँ पर एक, पृथ्वी पर एक राजा हुए थे जिनकी 100 भुजाएं थीं, 100 सहस्र 100 बाहु भुजा। युद्ध हुआ था परशुराम जी से लेकर, परशुराम जी ने उस सहस्त्र बाहु राजा का वध कर दिया था, अर्थात अपने फरसे से उसकी 100 भुजा काट दी थी। तो बस वही प्रसंग लिखा महाकवि ने कि सुनिए राम, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो तो सहस्त्र बाहु राजा के समान मेरा दुश्मन है, अर्थात उसने दुश्मन का कार्य किया है। सो बिलगाय बिहाई समाजा, इसलिए जितने भी इस समाज में बैठे हैं, इस समाज कौन सा था, राज दरबार था, वो अनेक राजा महाराज बैठे हुए थे। सो बिलगाय, बिलगाव कहते हैं अलग, बिहाई समाजा बाहर हो जाओ, कि जिसने भी धनुष को तोड़ा है इस राज्यसभा से बाहर हो जाओ, ना तो अर्थात नहीं तो मार जेही सब राजा, नहीं तो ये सब के सब राजा मारे जाएंगे। परशुराम ने कहा था कि भगवान राम, वो राम कि जिसने धनुष को तोड़ा है ना वो भी दुश्मन के समान है। दुश्मन छोटा बड़ा नहीं, कैसा, सहस्त्रबाहु के समान, क्योंकि सहस्त्रबाहु का वध कर दिया था, इसलिए जिसने धनुष को तोड़ा है उस राज समाज से बाहर हो जाओ, नहीं तो उसके साथ साथ सभी के सब राजा मारे जाएंगे। अब तक जो बात चल रही थी ये उसमें परशुराम और राम में चल रही थी, लक्ष्मण जी भी उसके पास खड़े थे। अब तक जो बात चली है ना, देखिए इसमें लक्ष्मण परशुराम संवाद नाम है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक राम का ही संवाद चल रहा है, लक्ष्मण का नहीं है। अब तक जो आपने समझा उसमें पता चला कि भगवान राम के वचन बड़े मृदु हैं, व्यवहार बड़ा कोमल है, लेकिन परशुराम का व्यवहार जोशीला है, क्रोध भरा है। यहाँ तक बात चल रही थी राम में और परशुराम जी में, इन बातों को सभी सुन रहे थे, सभी राजा महाराजा डर रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं। आपको पता है जब किसी का नुकसान हो जाए उसको गुस्सा ज़रूर आती है, उसको गुस्सा आती हो, गुस्से वाले के सामने अपराधी हो, अपराधी हंस रहा हो तो बड़ा स्वाभाविक है गुस्सा बढ़ती है। तो जैसे लक्ष्मण जी हंसे तो परशुराम की गुस्सा ज़रूर बढ़ी होगी, क्योंकि एक तो नुकसान हुआ अगले का, दूसरा नुकसान को देख हंस रहे हैं। तो सुनिए वो लिखा है महाकवि तुलसी ने, सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, जितने भी वचन कहे थे मुनि ने, परशुराम जी ने, उन वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराना शुरू कर देते हैं और हंसते हैं। बोले परसई धरे माने, और लक्ष्मण हंस तो रहे हैं, हंसने के साथ क्या हुआ, परशुराम जी अब माने उसका अपमान कर करके अवज्ञा में बोले हैं, अर्थात लक्ष्मण जी परशुराम की अवज्ञा कर रहे हैं यहाँ पर, और कुछ कहते जा रहे हैं, दोनों बात हैं, अवज्ञा भी कर रहे हैं और हंस भी रहे हैं। यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, बहु धन ही तोरी लड़का ही, कहे मुनिवर
हमने तो ऐसी धनुषियाँ बचपन में ही तोड़ दी थी बहुत। देखो से व्यंग है तुलसीदास का, ये था धनुष। क्या था वे? धनुष। वो क्या कह रहा है? धनो ही धनुषिया व्यंग में है। कहे मुनिवर बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, ऐसी धनुषियाँ तो हमने लड़काई में ही तोड़ दिया था, बचपन में ही तोड़ दी थी। कबहू न असिर सिक्की न गुस्साई है स्वामी जी, आपने ऐसी गुस्सा पहले कभी नहीं दिखाई। इस बात को सुनकर के परशुराम जी को बहुत गुस्सा आई। क्यों आई? ये तो धनुष था, लक्ष्मण क्या कहे? धनुषियाँ। एक टूटा तो ऐसे उन्होंने बहुत तोड़ दी। दूसरी बार हंस के कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि आपने ऐसी गुस्सा पहले कभी नहीं दिखाई होगी। अब आगे सुनिए। यही धन पर ममता कही हेतु, कि बताए मुनिवर इसी धनुष पर, कौन से पर? शंभु धन पर आपकी ममता क्यों है? आप किससे इतना लगाव क्यों है? सुन रसाय कै भृगुल केतु, इस बात को सुन करके भृगुकुल अर्थात भृगु ऋषि के पुत्र, भृगु ऋषि के पुत्र अर्थात परशुराम जी सुन रसाय, सुन करके गुस्सा में बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं सुनिए। देखो यहाँ तक हमने समझा कि यहाँ से यहाँ तक भगवान राम के व्यवहार के बारे में पता चला। यहाँ इन दो चौपाई में लक्ष्मण कुटिल स्वभाव के हैं, व्यंग में बात करते हैं, हंसी में बात करते हैं, और पूरे पद पता चला कि परशुराम जी बहुत गुस्सा वाले हैं। तो लक्ष्मण जी कहा था कि ऐसी धनुषियों ने बसों ने बहुत तोड़ दी, लेकिन आपने ऐसी कभी गुस्सा नहीं की। तो बताए मुनिवर इस ऐसा धनुष इसमें क्या है? आप किससे कितना लगाव क्यों है? आप किससे ममता क्यों है इस धनुष से? इस बात को सुन करके परशुराम जी गुस्सा आती है और बहुत भयंकर आवाज़ में बोलते हैं। अब लास्ट का जो ये 5 है, ये अपना है दोहा छंद है। ये दोहा छंद 1 2 3 4 ये थे चौपाई छंद, सबकी भाषा अवधि, और ये कौन सा? दोहा छंद है। परशुराम जी अब क्या बोलते थे? गुस्सा बोलते हैं कि रे नृप बालक के काल बस, बोलत तो ही ना समार, धन ही सम त्रिपुरारि धन विदित सकल संसार। रे नृप बालक काल बस, हे राजकुमार तू काल के बस में है। इसका मतलब तेरी मौत सामने खड़ी है, मौत आने वाली है। बोलत तो ही ना समार, तू संभल करके बोल या संभल जा, क्योंकि तू काल के बस में है। और तू किससे बात कर रहा है? धनई सम त्रिपुरारि धनु। लक्ष्मण जी कहा था ना, बताइए महाराज इस धनु पे तेरी ममता क्यों है? ऐसा क्या इस धनुष में जिस तो देकर गुस्सा टूट जाने दो? धन ही सम त्रिपुरारि धनु। परशुराम कहते हैं कि सुनिए, ये धनु ही यथा धनुष कैसा था? त्रिपुरारि का धनुष था। त्रिपुरारि मतलब शंकर भगवान धनुष था। विदित सकल संसार, इसको पूरी दुनिया जानती है कि भगवान शंकर का दिया हो धनुष था, इसको तोड़ दिया है। और आप ये पूछ रहे हो कि इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? इस बात को सुनकर के लक्ष्मण जी फिर बोलते हैं, और वो आगे क्या बोलते हैं ये आपको अगले पद में बता दिया जाएगा। अब इसकी जो आपने ये पूरा पद पढ़ा है ना, इसके थोड़ा सी भाषा की जानकारी ले लो आप। कैसे? सुनिए, ये पूरा पद है, इसमें 2 छंदों का प्रयोग किया गया है। एक तो हमारा चौपाई छंद है जो 1 2 3 4 अर्थात 8 लाइन में आपको दिखाई दे रहा है। लास्ट की जो 2 लाइन है ये हमारी दोहा छंद की है। पूरे के पूरे प्रसंग में राम जी का और परशुराम का संवाद, और इसके बाद में लक्ष्मण जी संवाद चलता रहता है। भगवान राम के बारे में बताया गया है। इसमें इसका जो स्वभाव था बड़ा मृदु है, मधुर है, गंभीर है। और लक्ष्मण का स्वभाव एकदम उल्टा है, बड़ा विपरीत है। कैसे है? चंचल है, व्यंग में बात कर रहा है, हंस भी रहा है। और परशुराम जी को दिखाई दे गया होगा बड़े गुस्से वाले हैं। उदाहरण दिए, सहस्वाहु राजा के वध कर दिया था, दुश्मन के समान संज्ञा दे दी गई है। अब भाषा की बात चल रही थी, चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। पूरी की पूरी भाषा अवधि है, और ये पूरा का पूरा जो पद है ना, ये रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। अब आती है अलंकारों की बात।
तो अलंकारों को मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। आप देख लो कोई सा भी पद, सब में लास्ट में तुक मिल रही है। देखिए, नाति संबुदन भंजन हारा रा गया, होए को एक दास तुम्हारा रा गया, आयस कहाय कहिए किन मोही हा गया, सुनिरसाय बोले मुनि को ही हा गया, मात्रा आ गई। तो कुल मिला के लास्ट में तुक मिल रही है। अक्षर एक जैसे आ रहे हैं, मात्रा एक जैसी आ रही है। जहाँ पर ऐसा हो तो वहाँ पर अलंकार अपना होता है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार है इस पद में, कोई सा भी देख लो। आगे सुनिए, आयस कहा कहिए किन मोही, कहा कहिए किन, कहा कहिए किन, कै की आवृत्ति हो रही है। तो ऐसा भी जहाँ आ जाए वहाँ भी हमारा अलंकार होता है अनुप्रास। तो पूरे पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग ज़्यादा किया गया है। अगला और देखें, देखो इसमें, सुनहु राम जय शिव धन तोड़ा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। जहाँ पर सम आ जाए, सम, तो सम का मतलब है तुलना, समानता। तो यहाँ पर महाकवि तुलसी ने सहस बाहु राजा की तुलना किससे की है? जिसने धनुष तोड़ा है। जहाँ पर तुलनावाचक शब्द आ जाएं वहाँ अपना होता है उपमा अलंकार। उपमा का प्रयोग किया गया है। संदर्भ और प्रसंग की अगर बात करते हैं तो संदर्भ में आपको वही लिखना होगा जो हमने आपको पहले पद में बता दिया था, पहले लेसन में। संदर्भ में कवि का नाम, अब कवि का नाम सभी जान चुके हैं। कवि का नाम क्या है? तुलसीदास। तो आप लिख सकते हो प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित, महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित। पुस्तक का नाम मैंने आपको बताया था रामचरितमानस। रामचरितमानस के, और मैंने आपको बताया था कांड का नाम कौन सा? बालकांड। ये लिख के लिख देना, से लिया गया है और आपका संदर्भ हो जाएगा क्लियर। इसके बाद में आता है प्रसंग। प्रसंग आपको सबको पता है, धनुष टूटने के बाद प्रसंग गुस्सा होते हैं, गुस्सा और राज दरबार में आते हैं। राज आकर के अब वार्तालाप होता है, संवाद होता है राम में और परशुराम में, इसके बाद लक्ष्मण। तो लिख सकेंगे कि प्रस्तुत पद में परशुराम, राम और लक्ष्मण भी संवाद को दर्शाया गया है। इसके बाद व्याख्या। व्याख्या में तो आपको पूरा लंबा चौड़ा बड़ा चढ़ा के लिख देना है, जितना अर्थ है लिख सकते हो आप। इसके बाद आता है विशेष। विशेष की जानकारी आपको मैं सर्व दे दी है। भाषा, अवधि, अलंकार, अनुप्रास और उपमा, छंद, चौपाई और दोहा, और लास्ट में लक्ष्मण परशुराम संवाद का बड़ा सटीक वर्णन किया गया है। इस प्रकार ये आपका पद कंप्लीट हो गया है। अगले समय पर आपको अगला पद करा दिया जाएगा। ओके।